हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार और हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी की क्लास दूसरी। जैसे ही अब पता है कि हमने अब साइंस की सीरीज शुरू कर दी है और साइंस में शुरू किया है हमने बायोलॉजी। तो आपके सामने हमारा टॉपिक है और आप देख रहे होंगे कि जैसा भी चित्र बना हुआ है आपके सामने, मैंने कोशिश की है कि चित्र अच्छा बने, लेकिन जो भी है ख्याल हमें काम चलाना है, ठीक है। और आज हमारा जो पहला पार्ट है और पार्ट का नाम है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, कौन कौन से भागों में बटा होता है ये हम पढ़ेंगे, और किस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में कैसी क्रिया खाने की होती है, वो किस प्रकार से पचता है, हम पूरा पढ़ेंगे। तो चित्र पर कोई हंसना मत, मैं ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं हम पहले प्रकार। पहली बात तो पाचन दो भागों में टूटता है, एक उपचय और एक अपचय। तो एक हमारा एक शब्द होता है अपचय और एक होता है उपचय। तो इसका मतलब होता है, अपचय का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना या मिलकर बनना, और उपचय का अर्थ होता है चीज को तोड़ना, किसी वस्तु को तोड़ना। क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा उपचय। तो आप यहां समझ होंगे। अब पहली बात, पाचन होता क्या है। पाचन भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बना हुआ है और फिलहाल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो पाचन जो है हमारी वो है उपचय क्रिया। क्या है, उपचय क्रिया, क्योंकि भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इसका अर्थ क्या है, तोड़ना। क्या अर्थ है इसका, तोड़ना। अब देखिए ये हमारा मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा। तो पाचन जो शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है मुख गुहा से। कहां शुरू होता है, मुख गुहा से। और किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का और मंड या स्टार्च का, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही हमारा पाचन शुरू होगा, तो जैसे हमने खाना खाया तो ये खाना धीरे धीरे यहाँ पर आएगा, फिर पेट में जाएगा, और फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये आएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से होकर कहाँ पहुंच जाएगा, ये आएगा छोटी आंत में। ये देख रहे हैं आप, ये छोटी आंत है। छोटी आंत से अब छोटी आंत क्या करेगी, इसका पाचन करेगी और अवशोषण करेगी। ध्यान रखना, छोटी आंत भोजन का पाचन करेगी और अवशोषण करेगी। अब जो भोजन हमारा पाचन हो जाएगा भोजन का, वो पहुंच जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का जो बचा हुआ पाचन है वो काय में होता है, वो होता है बड़ी आंत में, और जल का अवशोषण करती है हमारी बड़ी आंत। अभी फिलहाल का क्वेश्चन सी टेट का क्वेश्चन है, ये पूछा था कि छोटी आंत और बड़ी आंत में किसका व्यास अधिक होता है। तो ध्यान रखना है, बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये हमारी ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। और ये क्या हमारा, ये हमारा अमाशय, अमाशय। और इसी बोलते हैं हम शुद्ध भाषा में पेट। क्या बोलते हैं, पेट, ठीक है। अब देखिए, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है हमारा यकृत, इसे बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। और एक यहाँ नाशपाती के जैसे आकार की एक थैली होती है। क्या होती है, थैली होती है, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और इस पित्ताशय में ही क्या होता है, पित्तरस इकट्ठा होता है। क्या इकट्ठा होता है, पित्तरस इकट्ठा होता है किसमें, पित्ताशय में। देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा है पत्तीनुमा संरचना। क्या है, ये हमारी पत्तीनुमा संरचना है। और ये पत्तीनुमा संरचना कहलाती है अग्नाशय, इसे बोलते हैं पैनक्राइज। क्या बोलते हैं, पैनक्राइज। तो ये जो पत्तीनुमा संरचना होती है, जो पत्तीनुमा संरचना होती है उसी बोलते हैं हम पैनक्राइज। देखिए अब ये बड़ी आंत है हमारी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इस प्रकार से, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। क्या है हमारी, ये बड़ी आंत, ठीक है। अब बड़ी आंत का जहां भाग खत्म होता है तो ये एक्स्ट्रा भाग होता है इतना, ये लगभग 4 इंच का। कितने इंच का, लगभग 4 इंच का। और इसे हम बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस। और इसी का दूसरा नाम है कृमि रूप परिशेषिका। जो हमारा एक्स्ट्रा अंग होता है वही कहलाता है अपेंडिस। क्या कहलाता है, अपेंडिस। अब अपेंडिस किस काम आता है, जो भी हम घास फूस खाते हैं वो इसमें इकट्ठा होता है से, ठीक है। किसमें, कृत्रिम कृमि रूप परिशेषिका में, इसे क्या बोलते हैं, अपेंडिस बोलते हैं। तो ये पूछता है कि हमारा जो अंग है वो एक्स्ट्रा कौन सा है, वो कौन सा, हमारा अपेंडिस। कौन सा है, अपेंडिस। अब देखिए ये लीवर, आपका लीवर हो गया जिसे यकृत बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे जो मुख में होती है, मुख गुहा में 3 प्रकार की
लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उससे पहले हम जो पाचन पढ़ते हैं वो 2 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है हमारा आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। क्या होता है? पाचन ग्रंथियां। अब देखो कौन सी होंगी? जो आहार नाल होता है उसके अंतर्गत कौन आता है? एक आता है मुख गुहा और दूसरा आता है ग्रास नली और तीसरा आता है अमाशय और चौथा आता है आंत। और आंत में हम क्या पढ़ेंगे? आंत में पढ़ेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत और पढ़ेंगे छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है। अब देखिए पाचन ग्रंथियां में कौन से आएंगे? पाचन ग्रंथियां में जो होगा हमारा एक होगा लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथि कितनी होती हैं? वो होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अब फिर पढ़ेंगे इसमें यकृत, फिर पढ़ेंगे हम अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। तो पाचन को 2 प्रकार से बांटते हैं, अपचय और उपचय। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है बताइए पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? कैसी है? उपचय प्रक्रिया है। अब देखिए लार ग्रंथि कौन सी होंगी? तो जो लार ग्रंथि होती हैं वो होती है हमारी 3। कितनी होती हैं? 3। नंबर एक हमारी कर्णपूर्ण ग्रंथि, इसे बोलते हैं पैरोटाइड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पैरोटाइड ग्लैंड्स। अब देखिए जो पैरोटाइड ग्लैंड्स है ये ग्लैंड्स सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लार ग्रंथियों में। अब ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका कि बताइए लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं केवल मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी कर्णपूर्ण ग्रंथि या पैराटाइड ग्रंथि। और वैसे कौन सी होती है? वो यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत। लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पूछ लेता है कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? आपको पहला ही ऑप्शन यकृत दिया होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है? उसने क्वेश्चन पूछा है लार ग्रंथियों में, तो लार में कौन सा होगा? वो हमारा होगा कर्णपूर्ण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी? वो होगी हमारी कर्णपूर्ण ग्रंथि। और जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं पैरोटाइड ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? पैरोटाइड ग्लैंड्स। तो नंबर 1 हमारी होगी कौन सी? कर्णपूर्ण ग्रंथि। ये कान हमारा इसके नीचे स्थित होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है। अब देखो जो नंबर 2 होती है, नंबर 2 ये दिख रही है आपको? ये हमारी यहाँ पर जीभ होती है। क्या होती है? यहाँ पर जीभ होती है। और ठीक जीभ के नीचे ये दूसरी ग्लैंड होती है लार ग्रंथियों में। कौन सी होती है? दूसरी दिख रही है आपको ये। तो ये वाली ग्रंथि कहलाती है, ये कहलाती है हमारी अधोहनु ग्रंथि। ये कहलाती है हमारी अधोजीवा ग्रंथि। अधोजीवा मतलब जीभ के नीचे वाले भाग पर, जीभ के नीचे वाले भाग पर जो होती है वो क्या होती है? हमारी अधोजीवा ग्रंथि। तो ये कहाँ होती है? ये जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। और कौन सी ग्रंथि? अधोजीवा ग्रंथि। इसे बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब देखिए जो हमारी तीसरी होती है वो ये होती है, दिख रही है आपको? ये वाली ये होती है हमारी तीसरी, और इसे बोलते हैं हम अधोहनु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधोहनु ग्रंथि। और इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सब मैक्युलरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सब मैक्युलरी ग्लैंड्स। तो ये क्या कहाँ स्थित होती है? ये निचले जबड़े के पश्च भाग में, नीचे जबड़ा है हमारा ये वाला, उसके नीचे वाले पश्च भाग में, पीछे वाले भाग में स्थित होती है। तो कितनी ग्रंथियां हुई? ग्रंथियां हमारी 3। और सबसे बड़ी कौन सी हुई? कर्णपूर्ण ग्रंथि, जो कान के ठीक नीचे स्थित होती है वो कहलाती है कर्णपूर्ण ग्रंथि। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या कराएगा? ये कराएगा अमाशय, इसे हम बोलते हैं पेट। तो ये कराएगा यकृत, तो ये कराएगा पित्ताशय। क्या कराएगा? पित्ताशय। ठीक है। अब ये जो दिख रही है आपको ये कराएगी बड़ी ये कराएगी बड़ी आंत। क्या कराएगी? बड़ी आंत। और जो ये यहाँ पर मिल रही है ये कराएगी छोटी आंत। और जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है उसे हम बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है कि जहाँ छोटी आंत का मुख खुलता है उस जोड़ को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। अब देखिए ये मैंने आपको समझा दिया है। जो अपेंडिक्स होता है इसे बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। कृमि रूप परिशेषिका। और कितनी लंबाई होती है इसकी? 4 इंच। जो एक्स्ट्रा अंग होता है हमारा वही होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। अब देखिए अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया। हमारे पत्ती मूल संरचना क्या होती है? ये होती है अग्नाशय। हम जो है इसके हर एक प्रकार से
हर एक प्रकार से जितने क्वेश्चन बने गए हैं वो पढ़ेंगे, और प्रत्येक भाग को आहार नाल हो गया, आहार नाल में क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गई, अमाशय हो गया, आंत हो गई, आंत में पढ़ेंगे बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर पढ़ेंगे हम पाचन ग्रंथियां, जिसमें लाल ग्रंथियां होंगी, यकृत होगा, अग्नाशय होगा, एक एक करके बहुत ही विस्तार से हम इसे पढ़ेंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चित्र पर हंसना मत बिल्कुल भी, ठीक है, जैसे मुझसे आता है मैंने आपको चित्र बनवा दिया है। देखिए हमने चित्र बनाया, अब थोड़ा थोड़ा कर कर उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, और चित्र जैसा भी है वो आपके सामने है, ठीक। तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम पूरी बायोलॉजी जो पढ़ेंगे विथ डायग्राम सहित पढ़ेंगे, और एक एक चीज़, एक एक टॉपिक हम बहुत अच्छे समझेंगे। अब समझते हैं पाचन। पाचन क्या होता है, मैंने सिंपल भाषा में बताया। पाचन क्या होता है, भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। भोजन को तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। और पाचन कैसी क्रिया है, उपचय क्रिया है। क्या है हमारी, उपचय क्रिया है। देखते हैं पाचन क्या है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना और जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना और जल में घुलनशील भोजन में बदला जाता है, इसे ही पाचन कहते हैं। अर्थात भोजन को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। भोजन को तोड़ना ही पाचन कहलाता है। आगे देखते हैं, पाचन एक उपचय क्रिया है। मैं अभी बोल रहा हूँ, ये अभी का क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में। पाचन क्या है, एक उपचय क्रिया है। अब पाचन तंत्र क्या होता है, वे अंग जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें पाचन अंग कहते हैं, और ये सभी अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए पाचन को दो भागों में बांटा जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। नंबर 1 होगा हमारा आहार नाल, क्या होगा, आहार नाल, और नंबर 2 होगा पाचन ग्रंथियां। तो नंबर 1 क्या हुआ, आहार नाल, और नंबर 2 क्या हुआ, पाचन ग्रंथियां। तो नंबर 1 में क्या, आहार नाल में क्या आएगा, आहार नाल में होगा एक मुख गुहा, और दूसरा होगा ग्रास नली, और तीसरा होगा अमाशय, और चौथा होगा आंत, और आंत में क्या होगा, बड़ी आंत और छोटी आंत। और पाचन ग्रंथियों में क्या होगा, लाल ग्रंथियां और यकृत और अग्नाशय। लाल ग्रंथियां 3 होती हैं, मैंने बता दिया। सबसे बड़ी कौन सी होगी, वो होगी हमारी पेट्रोइड, जो बोलते हैं कर्ण, जिसे बोलते हैं हम कर्णपूर्ण ग्रंथि। क्या बोलते हैं, कर्णपूर्ण ग्रंथि, ध्यान रखना। और लार में हमारा क्या पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो पाचन हमारा मुख गुहा से शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुख गुहा से शुरू होता है। और आहार नाल जो होता है, आहार नाल जो शुरू होता है, इसका अंत जो होता है वो होता है गुदा द्वार तक। कहाँ तक, ग्रास नली से गुदा द्वार तक। चित्र मैंने बताया, समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए हम जो जितना भी कुछ है इसके बारे में, जैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट भी होगा, और आपको हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा जो पिछले वर्ष के हैं, वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पाचन जैसे पढ़ेंगे, मुख गुहा कार्य क्या होगा, ग्रास नली क्या होती है, अमाशय क्या होता है, और आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। मैंने कहा अभी फिलहाल का क्वेश्चन है सीटेट का, उसने पूछा है कि निम्न में से किसका व्यास अधिक होता है, तो व्यास किसका अधिक होगा, वो अधिक होगा बड़ी आंत का। किसका अधिक होगा, बड़ी आंत का, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।